माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? हम डॉक्टर के पास गए थे और हमने वहाँ से आपके लिए दवाई लेके आए हैं, आप खा लीजिए। बच्चों, मेरी तबीयत ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो। मैंने आराम कर लिया है, अब मुझे अच्छा लग रहा है और अब मैं काम पे जाकर आती हूँ। माँ, लेकिन डॉक्टर चाचा ने कहा था अगर आप काम करोगी तो आप बीमार हो जाओगी। आप आराम करिए और आज काम पे मत जाइए। बच्चों, अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगी तो मालकिन मुझे काम से निकाल देगी, इसलिए जाना मुझे ज़रूरी है। माँ, आप ही तो कहती हो जब तबीयत खराब होती है आराम करना चाहिए। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतने प्यारे और समझदार बच्चे मिले हैं। आज की हमारी कहानी है शहर से दूर ऋतुपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जिसमें रहती थी शांति नाम की एक विधवा महिला, जिसके पति अब गुजर चुके थे। शांति के 2 बच्चे थे, बेटा और बेटी। दोनों ही कक्षा 3री और 4थी में पढ़ रहे थे। माँ, आज मुझे बहुत भूख लगी है और इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। आपने क्या बनाया है? न जाने किस सोच में डूबी हुई थी शांति। माँ, आप किस सोच में डूबी हो? मुझे खाना दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी शांति के घर के पास एक गाड़ी आके रुकती है। उसमें से एक महिला उतरती है जो कि तेजी से उसके घर के अंदर आती है। नमस्ते मालकिन, आप यहाँ? आपने खबर भिजवा दी होती, मैं खुद आपके पास घर पे आ जाती। शांति, तुम बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ले रही हो। पिछले 4 दिनों से तुम काम पे भी नहीं आई हो। लेकिन मालकिन, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे बहुत बुखार था। आज ही मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। कल से मैं आपके यहाँ काम पे आऊँगी। सुनो, मुझे तुम्हारे बहाने सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, कल काम पे जल्दी आ जाना। कल मेरे यहाँ पार्टी है न्यू ईयर की। तुम आके सारा खाना जल्दी से बना देना, समझी? ठीक है मालकिन, मैं टाइम से आ जाऊँगी। ओके, अब मैं चलती हूँ। इतना कह के वो घमंड में चूर अमीर मालकिन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह शांति पूरी मेहनत के साथ खाना तैयार करती है पार्टी के लिए। सारा खाना तैयार हो चुका है। मालकिन से जाकर एक बार पूछ लेती हूँ, अगर आज कुछ खाना बच जाए तो मैं अपने बच्चों के लिए भी ले जाऊंगी। शांति की मालकिन के यहाँ जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी और वो बातचीत करने में बहुत बिजी थी। उस पार्टी के शोरगुल के बीच शांति वहाँ आती है और अपनी मालकिन से पूछती है, मालकिन, मैंने खाना तैयार कर दिया है, अगर आप कहे तो मैं आप सबके लिए खाना परोस देती हूँ, उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। हाँ, तुम हम सब के लिए खाना लगा दो। और सुनो, जो भी खाना बच जाए तुम अपने बच्चों के लिए ले जा सकती हो। क्या बताऊँ दोस्तों, एक तो ये छुट्टी मारती है, ऊपर से अच्छा अच्छा खाना हमेशा अपने बच्चों के लिए ले जाती है। बचा हुआ खाना लेकर बुझे मन से शांति अपने घर आती है। उसे अपनी मालकिन की बातों का बहुत बुरा लगता है। अपने बच्चों को बची हुई बिरयानी परोसकर वो गहरी सोच में डूब जाती है। मालकिन की बातों का उसे बहुत गहरा धक्का लगा था। उसने उस दिन प्रण कर लिया था कि अब वो मालकिन के यहाँ काम नहीं करेगी। बच्चों, मैंने ये सोचा है कि अब मैं मालकिन के यहाँ काम नहीं करूँगी। अब मैं अपना खुद का खाना बनाने का काम शुरू करूँगी। हमें भी हक है गर्व से, हक से सर उठा के जीने का, और अब हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। आज शांति को अपना आत्मसम्मान और साहस की परख हो चुकी थी। अगले दिन सुबह शांति बाजार जाती है। वो बनिए की दुकान पे जाती है और उधार पे कुछ सामान ले आती है खाना बनाने का। बच्चों, मैंने आज खाना बनाने का सारा सामान लाया है और मैं सोच रही हूँ हम बिरयानी का स्टॉल लगाएंगे, इससे हमें अच्छी कमाई होगी। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे,
बिरयानी बेचने में आप हमको भी दुकान ले चलना। शांति अपनी मालकिन का काम छोड़ बिरयानी बनाने का काम शुरू कर चुकी थी। चलो, बिरयानी बनके तो तैयार है, अब बाज़ार जाया जाए। आज छुट्टी का दिन है, शायद आज मेरी अच्छी कमाई हो। माँ, मैं और रिंकू भी आपके साथ चलेंगे बाज़ार आपकी मदद करने के लिए। बाज़ार पहुंचकर वो लोग बिरयानी बेचना शुरू करते हैं। एक एक करके बहुत सारे कस्टमर उनके दुकान पे आते हैं। जहाँ एक और शांति कस्टमर्स को देखती और खाना बनाती, दूसरी ओर उसके बच्चे खाना परोसने का काम करके माँ की मदद करते। अब शांति आत्मसम्मान के साथ अपने काम को कर रही थी, जिसमें उसको खुशी भी मिल रही थी और अच्छी कमाई भी हो रही थी। एक दिन वहाँ से गुजरते हुए शांति की मालकिन उसके पास आती है। अरे मालकिन, आप यहाँ आइए आइए, मेरे स्टॉल पे आपका स्वागत है। शांति, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मालकिन, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। आइए, मेरे स्टॉल की बिरयानी खाइए। आज की कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें कभी भी अपने से छोटे और असहाय लोगों का फायदा नहीं उठाना है। हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।